जो आज का जो चैप्टर है विद्युत धारा है और विद्युत धारा का फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग देख चुके हैं और उसमें जिसमें विद्युत धारा के बारे में हमने बताया था क्या होता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं और प्रतिरोध के बारे में ओम का नियम बताया था, ओम के नियम का सत्यापन बताया था, ठीक है, और प्रतिरोध के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, क्या बेटा, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखते हैं। पहला, किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। जैसे देख सकते हैं प्रतिरोध R है, क्या बेटा है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R और चालक की लंबाई बेटा क्या है, L। L के क्या होगा, ये समानुपाती होगा, इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। और क्या किस पर निर्भर करता है, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये होता है, जैसे आप ये मार्कर देख रहे हैं ना, तो इसके जो ऊपरी पार ये जो सेक्टर है गोल वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसी के क्या होता है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। कैसे देखिएगा, R प्रोपोर्शनल 1/A हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, इक्वेशन 2 मान लें। अब देखिए सीधी सीधी बात है, किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जैसे अगर तार की लंबाई अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी दूर तक जाएंगे तो उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर किसी तार का प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आप सोचो अगर किसी चीज़, ये मान लीजिए ये लेंथ है, देखिएगा ये मान लीजिए आपका क्या है, टोटल क्षण मान लें, क्षण है। अब यहाँ से क्या जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या जाएंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें देखिए कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, कस के जाएंगे, मतलब बंधे हुए जाएंगे यहाँ से, देखिए। और अगर यही चीज़ क्या हो जाए, सेक्टर एरिया क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो अब इलेक्ट्रॉन उतने ही जा रहे हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 2 यहाँ दिख रहे हैं, तो 2 देखो ये बहुत पास पास, यहाँ देखो 2 दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें जो रेजिस्टेंस होगा वो आसानी से रिमूव कर जाएंगे, तो इसलिए रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। और इसमें क्या होता है बेटा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए आइए देखते हैं समीकरण, बेटा क्या, समीकरण 1 और किसको बेटा, 1 और 2 को, इसको 1 और 2 को मिलाने पर, क्या करने पर बेटा, मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर। तो मिला देते हैं, तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई 1/A, ठीक है। जैसे ही R प्रोपोर्शनल L/A यानी कि समानुपाती L/A हो जाएगा। जैसे ही समानुपाती का निशान या अनुक्रमानुपाती वितरण निशान हटता है, तुरंत एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रो। क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, L/A हो जाएगा। तो जहाँ आपको ये पता चल गया होगा, जहाँ R क्या है बेटा, देखते हैं, जहाँ रो क्या है, रो क्या है बेटा, जहाँ रो मतलब अभी आपने देखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जहाँ रो, क्या बोलते हैं इसे, रो बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक क्या है, नियतांक है बच्चों, क्या है, नियतांक है। क्या कहते हैं इसको, नियतांक है, ठीक है। और इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे चालक का, क्या बेटा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, अब अगर हम लोग जो आपने ये फार्मूला निकाला तो इसकी वैल्यू निकालें, तो देखिए कैसे निकलेगी, आपको दिख रहा होगा आसानी से, ये देखिए बगल से निकालता हूँ। अब जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, अब देखिए ए दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई इधर करा दें तो क्या हो जाएगा, RA बराबर रो L, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो रो निकालना तो नीचे हो जाएगा
अपॉन एल बराबर बेटा क्या हो गया, रो। क्या हो गया, रो हो गया। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, आर रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। क्या हो गया बच्चों, रो बराबर आर ए अपॉन एल हो गया। आइए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए यूनिट क्या निकालना बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या निकालनी, देखिएगा आर का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है बेटा, ओम। ठीक है, और ए का मात्रक क्या होता है मेरे, मीटर। क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एल का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बच गया बेटा, ओम मीटर। क्या बन गया बेटा, ओम मीटर। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, ओम मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चालक का जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात आइए देखते हैं, चालक का प्रतिरोध निश्चित ताप पर निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है जरा देख लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। दोनों को मिला दिया एज इट, तो रो जैसे प्रोपोर्शनल हटा रो लग गया। रो इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब इसे रो का मात्रक निकाल लिया, क्या होता है, ओम मीटर होता है। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने समझ लिया। और कौन किन किन बातों पर निर्भर करता है जरा प्रतिरोध जरा देख लेते हैं। जैसे कि दिया है किसी चालक का प्रतिरोध R उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। अब चालक किस प्रकार का है, कैसा चालक है, उसकी क्वांटिटी क्या है। जैसे मान लो हम बात करते हैं कॉपर का तार बेस्ट होता है, उसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको अगर लोड रख दो तो ज़्यादा, मतलब पतला भी तार होगा तब भी क्या करेगा, उस पर हाई पावर हाई वोल्ट का जो होता है करंट सह लेगा, वोल्टेज सह लेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे एल्युमिनियम का लगा दें तो क्या हो जाता है, उतना वोल्टेज सह नहीं पाता। देखो आप लोगों ने देखा भी होगा एल्युमिनियम के पंखे जो लगे होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो उनके अंदर कॉपर फिल किया जाता है तो वो ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। तो इसीलिए ये पदार्थ के नेचर यानी पर प्रकृति या किस प्रकार का पदार्थ है उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे क्या होता है बेटा, प्रतिरोध बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने से कुछ धातुओं अधातुओं यानी कि नॉन मेटल, क्या बेटा, नॉन मेटल जैसे कार्बन का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है बेटा, कार्बन का प्रतिरोध कम होता है। जैसे आप हीरे का गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, गर्म कम हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक आइए देखते हैं बच्चों बहुत आसानी से। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। इनका संयोजन बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है बेटा, 2 प्रकार से किया जाता है। पहला एक श्रेणी संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम में, और दूसरा क्या होता है बेटा, समांतर क्रम, पैरेलल। ठीक है, कौन सा होता है, एक समांतर श्रेणी क्रम होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा, पैरेलल होता है। चलिए आइए देखें कौन सा होता है बेटा, एक सीरीज और एक क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। तो 2 क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो पहला क्रम हम लोग आज देखेंगे इत्मीनान से, कौन सा बेटा है, श्रेणी क्रम संयोजन बेटा। इसमें जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों को उनके सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा, सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं, इंड टू इंड यानी कि इंड टू इंड मिलाकर के जोड़ देते हैं। कैसे, यानी कि सिरे से सिरा मिलाकर के जोड़ देते हैं। जरा देखते हैं कैसे जोड़ा जाएगा। माना 3 प्रतिरोध, कितने बेटा, मान लीजिए आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, हमने ले लिए 3 रेजिस्टेंस। देखिए ये हमारे क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये ले लिया। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 3 रेजिस्टेंस हो गए मेरे। कितने रेजिस्टेंस हो गए बेटा, 3 रेजिस्टेंस। सिरे टू सिरा मतलब एक ये इंड होगा, एक ये इंड होगा और एक ये इंड होगा, एक ये इंड होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका ये एक इंड हो गया, इस वाले इंड से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है,
अब जोड़ने के पश्चात फिर हमने कहा इनको एक V वोल्ट बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है। इनको किससे जोड़ा जाता है बेटा? V वोल्ट बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक ये मान लीजिए बैटरी जोड़ दी, क्या जोड़ दी बेटा? बैटरी, जिसकी वोल्टेज कितनी है? V वोल्ट है। क्या बेटा है? V वोल्ट, बैटरी द्वारा जोड़ दिया। इन प्रतिरोधों के नाम R1 है, R2 है व R3 है, ठीक है। और कहा गया इनके विभवांतर क्या होंगे? V1 होंगे, इसका बेटा क्या होगा? V2 होगा, और इसका क्या होगा? V3 होगा। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। V1 व V2 होगा। प्रत्येक के प्रतिरोध में समान धारा जाएगी, मतलब यहाँ बैटरी से जितनी भी करंट निकलेगी वो सब में क्या होगी? सेम बिल्कुल जाएगी। यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, तो इसका मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो भी क्या होगा? आई ही होगा, ठीक है। आई होगी तो इधर भी क्या आएगी? आई होगी। तो आप कह सकते हो श्रेणी क्रम में, क्या बेटा? जरा ध्यान दीजिएगा, नोट, क्या ये बहुत ज़रूरी है पॉइंट न्यूमेरिकल लगाने के लिए। क्या? श्रेणी क्रम में, किसमें बेटा? श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान होती है, समान। और विभवांतर, क्या बेटा? विभवांतर V, बेटा V भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। मतलब श्रेणी क्रम में एक बात याद रखिएगा, करंट सेम होती है परंतु विभवांतर भिन्न होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब श्रेणी क्रम को कैसे संयोजित किया जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसको संयोजित करने का। अब देखिएगा प्रतिरोध R1, क्या बेटा? ओम के नियम से, किसके बेटा? ओम के नियम से। किसके नियम से बच्चों? ओम के नियम से। किसके नियम से ले लें हम लोग? ओम के नियम से। तो ओम का नियम बेटा क्या होता था? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है बेटा? आई आर। तो चलिए अब देखते हैं R1 सिरे पर विभवांतर, क्या बेटा? R1 यानी कि पहले सिरे पर विभवांतर क्या होगा? R1 सिरे पर विभवांतर, किस पर बेटा? R1 सिरे पर विभवांतर। किस पर हम बात कर रहे हैं? R1। चलिए आइए देखते हैं। R1 सिरे पर जो विभवांतर होगा यानी कि V1 होगा, क्या बेटा दिया है यहाँ पर? V1। तो जो V1 होगा वो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आई R1 होगा, क्योंकि ओम का नियम V बराबर क्या होता है बेटा? आई आर होता है। इसी प्रकार R2, किस पर बेटा? R2 सिरे पर विभवांतर कितना होगा? V2 होगा, तो क्या होगा? आई R2 होगा। इसी प्रकार R3 सिरे पर विभवांतर क्या होगा? V3 होगा, तो इसका क्या होगा बेटा? आई R3 होगा। क्या हो जाएगा? आई R3। इसी प्रकार अगर हम कुल विभवांतर निकालें, क्या निकालें बेटा? कुल विभवांतर यानी कि टोटल पोटेंशियल निकालें, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों होगा? अब देखो बैटरी से B निकल रहा तो V ही तो 3 भागों में बट रहा है, इसका मतलब ये तीनों को जोड़ो तो किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? V के बराबर होगा। तो देखिए कितने आसानी तरीके से आपने इसको समझ लिया है। क्यों? बहुत आसान है। तो V बराबर V1 कितना रखेंगे बेटा? आई R1, V2 आई R2 प्लस V3 यानी कि आई क्या जाएगा बेटा? आई R3। इसी प्रकार जितने होंगे सबको जोड़ देंगे, जितने होंगे सबको जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट डेट डैश हो गया कि नहीं हो गया? और आई को नीचे लें तो V अपॉन आई बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया कि नहीं हो गया? डेट डेट डैश। और V अपॉन आई किसके बराबर होता है बच्चों? V अपॉन आई। जो V अपॉन आई होता है, अब देखो यहीं से देखना, यहाँ से देखो V अपॉन आई कैसे निकालेंगे? इसको अपॉन में लिया आई को तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आई बराबर क्या हो गया? R। V अपॉन आई बराबर क्या हो गया? R। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? R के बराबर। तो क्या हो जाएगा? R1
प्लस R2 प्लस R3 डैट डैट डैश। तो हमारा जो फार्मूला बनकर तैयार हो गया वो क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा क्रम था बच्चों, श्रेणी क्रम। ठीक है, आपको उम्मीद में समझ में आ गया होगा। हमने कहा इसमें कैसे जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को इंड टू इंड जोड़ा जाता है, मतलब सिरे से सिरे को जोड़ा जाता है। तो ये प्रतिरोध है, इसका ये सिरा है, इसका ये सिरा, अब दूसरे का यही सिरा होगा, इसका ये सिरा हो जाएगा, दो सिरों का। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, जैसे कि आपने देखा भी होगा। उसके बाद आज हम देखते हैं अगला टॉपिक है समांतर क्रम। कौन सा क्रम है बेटा, पैरेलल। समांतर क्रम में देखिएगा कैसे होता है। अब देखिएगा बेटा कौन सा देखते हैं हम लोग, समांतर क्रम। आइए कौन सा देखेंगे बच्चों, पैरेलल देखते हैं। बहुत आसान है पैरेलल। देखिएगा इसमें कैसे जोड़ा जाता है, इसमें जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो जितने भी प्रतिरोध हो देंगे उनका एक सिरा। मान लीजिए तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस बेटा, ले ले 3। चलो हाथ से बना देते हैं। ये देखो एक रेजिस्टेंस ये ले लिया बेटा, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, 3 रेजिस्टेंस ले लिए, और एक रेजिस्टेंस ये ले लिया। इसमें जोड़ने की खासियत ये होती है कि प्रतिरोधों को इसमें लिखा देखिए, प्रतिरोध के एक ओर के सिरे एक बिंदु से, मतलब जितने भी ये सिरे आपको दिख रहे हैं एक ओर के, ये प्रतिरोध हैं। कौन कौन बेटा है, R1 है, R2 है, और क्या बेटा R3 है। ठीक है, इन सब के एक सिरा, भाई इसका भी यही सिरा पहला है, इसका भी यही, इसका भी सही, तीनों को हम एक ही बिंदु से क्या कर देते, जोड़ देते। मान लीजिए इस बिंदु को हमने दे दिया A, तथा दूसरे सिरों को दूसरे के एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको कह दिया मैंने B, कह दिया, और इन दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसकी वोल्टेज क्या हो बेटा, V हो। क्या हो, वोल्टेज V हो। V वोल्ट की क्या कर दिया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, V वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया। V वोल्ट बैटरी, क्या बेटा, बैटरी, बैटरी से क्या किया हमने, जोड़ दिया। आइए देखते हैं। और इसमें खासियत एक बात क्या होती है, जरा याद रखने की बात कीजिएगा। मैंने कहा देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जोड़े जाने वाले सभी प्रतिरोधों को एक ओर के सिरों को एक बिंदु से और दूसरी ओर के सिरों को दूसरी, मतलब एक बिंदु के एक ओर से दूसरे बिंदु के दूसरी ओर से जोड़ देते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस प्रकार जोड़ेंगे। संयुक्त विभव वोल्ट बैटरी V से जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोध का विभवांतर V होगा और प्रवाहित धारा I1 व I2 I3 होंगे। मतलब प्रतिरोध, जो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा बेटा, टोटल सबका क्या होगा, V होगा। ठीक है, और इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, I1 होगी, I2 होगी, और बेटा क्या होगी, I3 होगी। तो इधर से कौन सी निकलेगी, इसमें I1 जा रही थी, इसमें I2 आ रही है, और इसमें बेटा क्या निकलेगी, I3, और ये बैटरी से कौन निकलेगी, I। तो जब ये तीनों मिलेंगी तो फिर क्या बन जाएगी, I। ठीक है, आइए अब देखते हैं जरा आसानी से ओम का नियम। किसका बेटा, ओम का, ओम के नियम से, सॉरी किसके बेटा, ओम के नियम से। चलिए देखते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम बेटा क्या था, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। निकाल लिया मैंने। चलिए अब देखते हैं पहले प्रतिरोध के लिए। किसके लिए देखिए बेटा, पहले कौन सा लें, पहले R1 प्रतिरोध के लिए। किसके बेटा, R1 प्रतिरोध के लिए धारा, R1 प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगी बच्चों, I1 होगी, जो कितनी होगी, देख रहे हो ना, V अपॉन R1 होगी। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2 हो जाएगी। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगी धारा, I3 हो जाएगी, V अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको क्या किया जाए, मिला दिया जाए। इसको इक्वेशन 1 मान लें, 2 मान लें, और इसको क्या मान लें, 3 मान लें। चलिए आइए देखते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं। 1 2 3, 3 है ना, तीनों को मिला दें। क्या करें बेटा, मिला दें। समीकरण 1 2 और 3, ठीक है, को मिलाने पर
तीनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तीनों मिला देना तो I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ दिया सबको, मिला दिया। और इधर क्या बन जाएगा बेटा, मिलाने पर या जोड़ने पर, ठीक है। चलो जोड़ दें, इधर क्या बन जाएगा बेटा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, सबको जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब देखो धारा यहाँ से I भेज रहे हैं, बट रही 3 भागों में, तो ये टोटल धारा किसकी हो जाएगी, I के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से V कॉमन ले ले बेटा, कॉमन ले तो क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार डेड जितने भी होंगे सभी प्रतिरोधों को छोड़ दिया जाएगा। इसको बटे में लिया बेटा, तो I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो गया, R3 हो गया। अब देखिएगा ओम का नियम अभी आप लोग पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, V बराबर IR, तो बटे में लेंगे तो V/I बराबर क्या है, R, इसके नीचे 1 मान ले और दोनों को ऐसे पलट दो, पलट दे, तो I/V बराबर 1/R। तो समझ में आया, I/V किसके बराबर है, 1/R के। तो इसकी जगह पे 1/R लिख दें तो क्या बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डेड डेड डैश। तो ये मेरा क्या हो गया, एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, किसका, समांतर क्रम का, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या देखा, प्रतिरोध की निर्भरता, 3 फार्मूले, कितने देखे आपने बेटा, 3 सूत्र देखे आपने आज, कौन कौन देखें। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होती है, देख लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो प्रतिरोध किसी चालक का होता है उसके तार के लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। दोनों को मिला दिया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग गया तो L/ बेटा क्या बन गया, A, और ये हटा तो इसे क्या लग गया, रो लग गया, L/A, जहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है। यही फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया आज। और फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा, संयोजन। संयोजन मतलब होता है कैसे जोड़ा जाए, तो 2 तरीके से जोड़ा गया, एक तो श्रेणी क्रम, ठीक है, और एक कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में। कहाँ जोड़ा गया बेटा, समांतर क्रम में। एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में बेटा कैसा था, आपने देखा था, मान लो ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, और एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध हो गए थे। इनके जो इंड हैं एक दूसरे के इंड को ऐसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इन दोनों को इंड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कौन सा क्रम बन जाता था बेटा, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, R1 R2 R3। इसके लिए क्या फार्मूला रहता था, आप लोगों ने देखा, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में क्या होता था बेटा, सभी प्रतिरोधों का एक बिंदु, एक पॉइंट से, ठीक है, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या होता था बेटा, जोड़ा जाता था। देख रहे हैं ये, ठीक है, देखिए सबका एक सिरा एक बिंदु से है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक है। इसको भी किससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनका प्रतिरोध R1 R2 व R3 होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या बनता था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डेड डेड डैश, ठीक है। तो ये आज आप लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आपके डेली वीडियो आते रहेंगे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, ठीक है। धन्यवाद। और आपका ही चैनल है तो थोड़ा अगर अच्छा हेल्पफुल लगे तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय।